औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 11th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट करेंगे। जो बुक हम फॉलो करेंगे वो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड का बुक होगा, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह बाकी बोर्ड्स को भी देखेंगे, पंजाब, फेडरल और सिंध बोर्ड को भी। मेन फोकस हमारा ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं ई-कैट, एम-कैट, हम उनको भी कवर अप करेंगे। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जो सबसे पहला चैप्टर है इस बुक का वो है मेजरमेंट्स, और इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, कि फ़िज़िक्स क्यों इतनी ज़रूरी है। अगर आज हम सब क्लास में और इसको एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है इसकी, हम ये सब इस बुक में देखेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले फ़िज़िक्स होती क्या है। हम देखते हैं कि जब इंसान इस दुनिया में सबसे पहले आया था ना, तो इंसान की एक बड़ी खूबी ये है कि वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, उसको रीज़न करता है और फिर उसमें कोई चीज़ उसको इस्तेमाल करता है। ठीक, मिसाल के तौर पर जब शुरुआती दिनों में इंसान पहली बार यहाँ पर आया था तो उसने देखा होगा कि जब हम पत्थरों को आपस में रब कर रहे हैं तो वहाँ से क्या जनरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है। अब इस हीट से, अब इस पूरे सिस्टम को जब आप किसी सूखे पत्तों के सामने रखोगे, उसने देखा कि जब हम किसी सूखे पत्ते के सामने रख रहे हैं तो वहाँ पे फायर जनरेट हो रही है। अब इस आग के बड़े काम हैं, ये हमें खाना बनाने में मदद करती है, ये हमें कोल्ड डेज में वार्म रखती है। और जब भी कोई भी क्योंकि पुराने ज़माने में लोग जंगलों में रहते थे और वहाँ पर ह्यूमन और वाइल्ड एनिमल्स की इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होती थी, तो वो उनको वहाँ से निकलने में मदद करता था। ठीक है, उनसे बचाने में भी मदद करती थी फायर। इंसान ने देखा कि ये जो सीड्स हैं, ये जब ज़मीन में हम डालते हैं तो वहाँ से फसलें निकलती हैं। ठीक, वहाँ से फसलें निकलती हैं और उन फसलों की भी किस्म होती है। कुछ सीजनल होती हैं, कुछ सीजनल नहीं होती, कुछ किसी काम आती हैं, कुछ किसी काम आती हैं। इंसान हंटर्स बने, उन्होंने देखा कि अच्छा ये जो जानवर हैं, हम इनसे सिर्फ डरे ना, हम इनसे फ़ायदे भी उठा सकते हैं। ठीक है, इनको कुछ को जो है वो हंट करके हम उनसे अपने लिए फूड और क्लोथ्स जो हैं वो ले सकते हैं। ठीक, और कुछ जो है हमारे लिए वो बड़े काम के आते हैं, जिस तरह हॉर्स, डॉग्स वगैरह। ठीक, तो ये इंसान ने जब ऑब्ज़र्व किया, चीज़ों को बारे में सोचा, सवाल किया, क्वेश्चंस किया, तो बहुत सी चीज़ें हुई जिनका उनको पता चला और फिर उन्होंने मज़ीद अपने फ़ायदे के लिए उन चीज़ों को इस्तेमाल किया। ठीक, तो शुरू में जो ये सारी नॉलेज है जहाँ पे आप चीज़ों को रीज़न करते हैं, थिंक करते हैं, जो उनके और फिर वहाँ से जो है आप आंसर निकालते हैं, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को कहते हैं साइंस, स्टडी ऑफ नेचर। शुरू के दिनों में इसको कहते थे नेचुरल फ़िलासफ़ी, और जो भी इसको पढ़ता था या पढ़ाता था तो इसको कहते थे फ़िलासफ़र। आपने सोक्रेट के बारे में, एरिस्टोटल के बारे में सुना होगा, तो वो फ़िलासफ़र्स थे और वो बहुत कुछ थे। वो मैथमेटिशियंस भी थे, वो हमारे पास फिज़िसिस्ट भी थे, केमिस्ट भी थे, क्योंकि उस वक्त नॉलेज बहुत कम थी इस पर्टिकुलर फील्ड में। लेकिन जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता गया तो 1800 में इंसान को इस बात की समझ आई कि भाई अब जो है वो एक ही सब्जेक्ट में ये पूरी की पूरी नॉलेज नहीं पढ़ जाती, तो इसीलिए की जा सकती। तो इसीलिए नेचुरल फ़िलासफ़ी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक थी हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस और दूसरी थी हमारे पास फ़िज़िकल साइंस। सही, बायोलॉजिकल साइंस में क्या पढ़ाया जाता था, वहाँ पे पढ़ा जाता था लिविंग बींग्स के बारे में, और यहाँ पे पढ़ाया जाता था नॉन लिविंग बींग्स के बारे में। ठीक, अब फिज़िक्स जो है वो डायरेक्ट यहाँ की एक बेसिक जो सब्जेक्ट है वो है, और इसके अलावा और भी बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, जियोलॉजी वगैरह। फ़िज़िक्स क्या है? फ़िज़िक्स है बेसिकली एक ऐसी साइंस जिसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। हम लिविंग बींग्स को देखते हैं, ठीक है,
वहाँ से उनकी लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करते हैं और फिर वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक, फिज़िक्स जो है हम वहाँ पे भी ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों के बारे में एक अंदाज़ा लगाते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं कि हमारा अंदाज़ा और एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट्स अगर सेम आते हैं तो फिर वो एक लॉ बन जाता है। ठीक, और इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह फ़िज़िक्स के लॉज जो हैं वो जनरेट हुए और किस तरीके से जो मेजरमेंट्स हैं वो ली गई। ठीक है, अब फ़िज़िक्स हमारे पास 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है। कौन कौन सी? जो पहली है वो है एक्सट्रीमली लार्ज, जिस तरह यूनिवर्स है। ठीक, तो यूनिवर्स के बारे में क्या क्या पता है? हमें पता है बिग बैंग के बारे में। ठीक है, यूनिवर्स कितनी बड़ी है, हाउ लार्ज, उसके बारे में पता है। तो ये कैसे पता चला? कुछ डिवाइसेस थे, जिस तरह रेडियो टेलीस्कोप। ठीक है, तो उसने जो है वो बहुत सी वेव्स को जो है वो जब डिटेक्ट किया तो पता चला कि ये जो वेव्स थी वो बिग बैंग के टाइम से आ रही थी, और तब से जो है जब उनके बारे में पढ़ा गया, उन वेव्स के बारे में, तो पता चला कि हाँ भाई ये कहाँ कब से जनरेट हुई होंगी। तो हम एक्सट्रीमली लार्ज पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पे नॉर्मली हम रिलेटिविटी और फिर न्यूटनियन मैकेनिक्स भी होती है, हम इस फील्ड के थ्रू पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो दूसरी है वो है एक्सट्रीमली स्मॉल। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, प्रोटॉन्स के बारे में, मीजॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, और मीजॉन्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो किस तरह बिहेव करते हैं, और नॉर्मली ये क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, और इसके आगे बहुत सी फील्ड्स हैं। तीसरा है हमारे पास कॉम्प्लेक्स मैटर। अब यहाँ पे जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स काम आती है, और ये बेसिकली ये साइज़ पे डिपेंड करता है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल से लेकर अर्थ के साइज़ तक जो भी बीच में आ जाता है वो सब कॉम्प्लेक्स मैटर में आते हैं, वो सारे क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक, ये हमारे पास फिज़िक्स 3 चीज़ों में से मिलेगी। फिज़िक्स खुद क्या है? फिज़िक्स बेसिकली एक स्टडी है study of matter, radiation, and the relation between them। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो मैटर है, मिसाल के तौर पर अर्थ है या कोई भी दो बॉल्स हैं, उनके बीच में आपस में जो ग्रेविटेशनल लॉ की जो अट्रैक्शन होती है, या जब वो कोलाइड करते हैं तो किस तरह वहाँ पे उनकी एनर्जीज कंजर्व हो जाती हैं, एक्सचेंज हो जाती हैं, वेलोसिटीज़ एक्सचेंज हो जाती हैं। हमारे पास जो डिफरेंट मैटर की आपस में जो इंटरेक्शन है, उसके अलावा जो फील्ड है वो किस तरीके से सूरज से आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो, और वो किस तरीके से, कौन सी एनर्जी है, कितनी एनर्जी है, वो सारी। और इसके अलावा जो इस रेडिएशन और मैटर के आपस में रिलेशन है वो क्या है। मिसाल के तौर पर एक बहुत सिंपल मिसाल है कि सूरज है, ठीक, वहाँ से ये रेज आ रही हैं, और यहाँ पे हमारे पास आइस पड़ी हुई है। ठीक है, ये आइस है, ये वेव है, हीट वेव, ये सन है। तो कुछ टाइम के बाद जो है वो हमारे पास ये मेल्ट होने लगेगी। तो ये हमारे पास जो फिनोमेना है सॉलिड से लिक्विड तक का, इसमें क्या चीज़ हुई? ये मैटर है और ये रेडिएशन है। तो इन दोनों की अट्रैक्शन की वजह, एक रिलेशनशिप की वजह से नेचर में एक चेंज आया, और हम उसको फिजिक्स में पढ़ते हैं। ये से बहुत सी चीज़ें हैं, जिस तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हम इन दोनों की इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, 19वीं सेंचुरी में बहुत से साइंटिस्ट ने कहा, गालिबन कूलम थे, वो चार्ल्स कूलम थे, कौन केल्विन थे पता नहीं, तो उन्होंने कहा कि फ़िज़िक्स अब जितनी सीखनी थी या डिस्कवर करनी थी वो हो गई, अब बस कुछ मेजरमेंट्स लेती हैं। लेकिन कुदरत का कुछ और मंजूर था, बहुत से बेहतर डिवाइसेस जो है वो डेवलप हुए, जो इलेक्ट्रॉन लेवल तक जो है वो देख सकते थे। ठीक है, माइक्रोस्कोप्स होते। तो उन्होंने चीज़ों को देखा कि जब बहुत छोटी लेवल पर आप चीज़ों को देखते हैं तो वो उस तरह बिहेव नहीं करती जिस तरह बड़े लेवल पर चीज़ें बिहेव करती हैं। हमारे यहाँ तो जो पोजीशन होती है
और जो हमारा मोमेंटम होता है वो फिक्स होता है, लेकिन वहाँ पे नहीं होता। आप सिर्फ एक जगह पे एक टाइम एक जगह पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक जगह पे एक टाइम पे बहुत जगहों पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। बड़ी अजीब बात है, लेकिन इस तरह होता है। तो इस चीज़ को डिस्कवर करने के बाद बहुत सी फील्ड जो है वो जनरेट हुई, जिस तरह क्वांटम मैकेनिक्स हुई, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स हुई, हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स हुई, मॉलिक्यूलर फिजिक्स हुई, सॉलिड स्टेट फिजिक्स हुई, और बहुत सी और फील्ड हैं। फ़िज़िक्स जो है सिर्फ अपने आप तक महदूद नहीं होता, वो बहुत सी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में भी अपनी टांग अड़ाता है। तो अपनी ब्रांचेस के बाद वो दूसरों के साथ भी मिलकर बायोफिज़िक्स जिस तरह उन्होंने बनाई, ठीक है, फ़िज़िकल केमिस्ट्री हमारे पास है, सॉरी बायोफिज़िक्स, फ़िज़िकल केमिस्ट्री हमारे पास है, और इसके अलावा जियो फिज़िक्स है हमारे पास, एस्ट्रोफिज़िक्स है। तो ये सारी जो हैं वो हमारे पास इंटर ब्रांचेस जो हैं, इंटर डिसिप्लिन ब्रांचेस हैं हमारे पास। तो ये सारी ब्रांचेस थी। अब एप्लीकेशंस पे अगर आते हैं तो फ़िज़िक्स की बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। आज अगर आप अपने घर पे बैठ के ये चीज़ देख रहे हैं तो ये फ़िज़िक्स की ही एप्लीकेशन है। हमारे पास जो मेमोरीज़ हैं, जिस तरह आजकल आईफोन में तो 1 टेराबाइट आ गई है, तो ये जो मेमोरीज़ हैं ये एक बहुत ही स्मॉल चिप में स्टोर होती हैं। बहुत ही स्मॉल चिप होती है, वो सिलिकॉन चिप उसको कहते हैं। तो वो बेसिकली सैंड से बनती है, लेकिन जब आप उसको फ़िज़िक्स की एक फ़ील्ड है सेमीकंडक्टर, जब आप उसकी नॉलेज को यूज़ करके सेमीकंडक्टर को यूज़ करके सिलिकॉन की मटेरियल में कुछ चेंजेस करते हैं तो वो एक डायोड बन जाता है, और जो कि हमारे पास फिर चिप्स में काम आता है, और वहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा मेमोरीज़ मिलती हैं। ठीक, ये तो एक आम सी एग्जांपल है। हम जो नासा में हम जो स्पेस में इस वक्त इतना आगे बढ़ रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो इतनी आगे चली गई है। हमारे पास जो हॉस्पिटल्स में जो हर चीज़ का इलाज इतना इजी हो गया है, वो भी मशीनरी जो है वो इसी पे ही डिपेंड करती है, इसी के लॉस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, हमारे पास माइनिंग या फार्मिंग इतनी इजी हो गई है, वो भी इसी पे ही डिपेंड कर रही होती है। तो बेसिकली चीज़ें बड़ी आसान है। आज के सोलर प्लेट्स का टाइम है, सोलर पे जो है वो ईज़िली बिजली जनरेट होती है। वो भी फ़िज़िक्स के हम आगे इस ई बुक में पढ़ेंगे कि सोलर प्लेट से बेसिकली हीट किस तरह निकलती है, तो सॉरी बिजली किस तरह बनती है। तो ये सारी इसकी एप्लीकेशन है। समराइज़ कर लेते हैं एक बार कि हमने आज पढ़ा फ़िज़िक्स क्या है, कैसे वजूद में आई, हाउ इट केम टू बीइंग, ठीक है, और उसके अलावा क्या है, किन चीज़ों पे मुश्तमिल है, ठीक है, और इसके अलावा अपनी इसकी डेफिनेशन है क्या, कितनी इसकी ब्रांचेस हैं, और क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, क्यों इतनी ज़रूरी है। तो आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। कल की वीडियो में हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।